हेलो, वेलकम अगेन नए क्लास शिप्रा जी के एनजीओ। आज मैं आपको वोल्केनो के बारे में पढ़ाऊंगी। व्हाट इज़ वोल्केनो? वोल्केनो जिसे हिंदी में ज्वालामुखी कहा जाता है। अगर मैं ज्वालामुखी इसको हिंदी में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो एक ऐसा मुख जहाँ से ज्वाला निकलता है। ज्वाला मतलब आग निकलती है जहाँ से, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। अब इसे हम बेसिक तरीके से समझेंगे। ज्वालामुखी से पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है, जिसे मैंने आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर में पढ़ाया था, जो इसके मेंटल पार्ट में होता है, वो मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकलता है। उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। ये होता क्यों है? पृथ्वी के अंदर अधिक दाब बढ़ने की वजह से मैग्मा प्रेशर पाके पृथ्वी के क्रस्ट पार्ट को तोड़कर प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। ये एक ज्वालामुखी का रूप लेता है, इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। जब तक मैग्मा उसके मेंटल कोर में रहता है अर्थ के, उसे हम मैग्मा कहते हैं। और जब ये पृथ्वी के अपर पार्ट में आ जाता है, मीन्स अगर क्रस्ट पे आ जाता है पृथ्वी के, या पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, तो उसे हम लावा कहना शुरू करते हैं। वोल्केनो से अर्थ के अंदर का प्रेशर कम होता है, जिसके कारण हम वोल्केनो को अर्थ का सेफ्टी वॉल भी कहते हैं। मैग्मा का जो भाग बाहर नहीं आ पाता, आंतरिक भागों में ही फंस कर रह जाता है, वो वहीं पर जमने लग जाता है। इसे हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं, अदरवाइज ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। ये भिन्न भिन्न रूपों में होता है और भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें आपको एक फिगर के द्वारा ड्रा करके दिखाती हूँ। यदि बात की जाए, ये है एक बड़ा सा स्टॉक मैग्मा का। मैग्मा यदि इस स्ट्रक्चर में आके इकट्ठा हो जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। और मैग्मा का एक और बड़ा पार्ट इकट्ठा होता है जो कुछ इस प्रकार से आकर के यहाँ पर ऐसे इस स्ट्रक्चर में इकट्ठा होता है, एक साथ में ज्यादा मैग्मा इकट्ठा हो जाता है मैग्मा के स्टोर से निकल के, तो इसको हम कहते हैं बैथोलिथ। अगर संरचना पृथ्वी में या पृथ्वी के क्रस्ट में कुछ इस तरह से या इसकी परतों में कुछ इस तरह से आकर के मैग्मा फंसता है या इकट्ठा होता है और धीरे धीरे जम जाता है, तो इसको हम कहते हैं सिल। और यदि संरचना कुछ इस प्रकार की हो जैसा कि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा डाइक। इसे बोलेंगे हम डाइक। लावा, ये मैग्मा जब मेल्ट होकर के पृथ्वी पर आ जाता है, यहाँ पर जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है और इस प्रकार से लावा, ये मैग्मा जब पृथ्वी पर मेल्ट होकर के आता है तो इसे हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? लावा। इस संरचना को हम कहते हैं वोल्केनो। एक संरचना हमको क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वोल्केनो। ये है आपके लावा का फ्लो। अगर लावा में सिलिका की मात्रा अधिक है तो जो फ्लो होगा वो थिक होगा, और अगर लावा में सिलिका की मात्रा कम है तो जो फ्लो होगा वो काफ़ी लिक्विफाई होगा, मतलब जो फ्लो होगा या जो लावा होगा वो पतला होगा। जिससे क्या होगा? जिससे पठारों का निर्माण होगा, जो पठार लावा से बने होंगे। मतलब लावा से बने हुए पठारों का निर्माण किससे होता है? सिलिका के ज़्यादा होने से लावा में होता है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैग्मा टू यदि ये डायरेक्टली जाकर के यहाँ पर फूटता है तो इसे हम नॉर्मल वोल्केनो कहते हैं। ये रहा, तो ये आपका है वोल्केनो। आकृति यदि इस प्रकार की इसे लैकोलिथ कहते हैं। आकृति अगर इस प्रकार की इसे बैथोलिथ कहते हैं। यदि इस प्रकार की इसे सिल कहते हैं, इसे डाइक कहते हैं, इसे डाइक कहते हैं। ये लावा का फ्लो है, ये वोल्केनो है, और ये कुल मिला के है अर्थ का क्रस्ट। ज्वालामुखी से निकलने वाला सर्वाधिक पदार्थ जलवाष्प एवं धुआं होता है। जब गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, परंतु ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। ज्वालामुखी मुख से निकलने वाले कंकड़ पत्थर बम कहलाते हैं तथा छोटे कंकड़ पत्थरों को टेफ्रा लैपिडियम टफ कहा जाता है, जो मटर के दाने के बराबर होते हैं। यदि टाइप्स ऑफ वोल्केनोज की बात की जाए तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and comment and share and wait for the next video. Thank you so much.